हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे फॉर्मेट एंड मर्सन नंबर्स। सबसे पहले फॉर्मेट नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इस पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेट नंबर्स क्या होते हैं। फॉर्मेट नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको आप इस फॉर्म में लिखते हो और जो किसको रिप्रेजेंट करें, प्राइम नंबर्स को। यानी fn इक्वल्स टू 2 raised to power n, 2 raised to power n plus 1 रिप्रेजेंट प्राइम फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ऐसे नंबर जो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं वो क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब अगर मैं f1 वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ 2 raised to power 1 प्लस 1, यानी कि 2 raised to power 2 प्लस 1, 2 raised to power 2 4 प्लस 1 इज 5 इज प्राइम नंबर। f2 फाइंड आउट करें, 2 raised to power n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 2 raised to power 4 प्लस 1 16 प्लस 1। तो जो इस फॉर्म में आपने लिख दिया, कहता है कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए सारे नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। ऐसे नंबर्स को कहते हैं फॉर्मेटेड नंबर। बट ये भी कंप्लीटली सही नहीं है। मतलब इसको फॉर्मेट नाम के मैथमेटिशियन ने ये प्रूव किया था, उसने ये स्टेटमेंट दी थी कि भाई इस फॉर्म में अगर कोई नंबर है और वो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए क्या रहेगा, प्राइम नंबर रहेगा। ठीक है, जैसे मैं f3 की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, 2 raised to power 3 प्लस 1, 2 raised to power 8 प्लस 1, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी f3 की 2 5 7। ठीक है, f4 अगर फाइंड आउट करते हैं, सो 2 raised to power 4, 2 raised to power 16, और ये वैल्यू हमारे पास रहेगी 6 5 5 3 7। ठीक है, f4 तक तो ठीक है, ये भी प्राइम नंबर 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 है। यानी इसमें जब आपने n को 1 पुट किया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कह रहा है, तो f0 भी देख लीजिए। f0 अगर निकालते तो 2 raised to power 0 प्लस 1, 2 raised to power 0 1 होगा तो 2 की पावर 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 इज 3, तो 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो n इक्वल्स टू 0 1 2 3 4, इसके लिए मुझे प्राइम नंबर मिलते हैं। बट हमारे पास एक और मैथमेटिशियन आते हैं 1732 में। 17 ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको भी विद प्रूफ नहीं दिया गया, बस ये उसकी एजम्पशन थी जो फॉर्मेट मैथमेटिशियन थे कि भाई इस टाइप के नंबर्स क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। तो जब आगे f5 निकाला गया, f6 निकाला गया, तो यहाँ पर एक मैथमेटिशियन हमारे और रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास है एलर मैथमेटिशियन, एलर नाम से जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा कि भाई f4 तक तो ठीक है, f5 प्राइम नंबर नहीं है। तो आप इस स्टेटमेंट को ये नहीं बोल सकते हो कि भाई फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इस टाइप के नंबर क्या रहेंगे, प्राइम नंबर रहेंगे। तो ये यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है। f4 तक के हमें प्राइम नंबर मिलते हैं, बट f5 प्राइम नंबर नहीं होगा, ये एलर ने प्रूव किया। और आगे जो जितने भी आपके पास नंबर्स रहेंगे, आगे जितने, इनको तो हम क्या कहेंगे, इनको इस टाइप के नंबर्स को तो हम फॉर्मेट नंबर कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेट ने फॉर्मूला दिया हुआ है। ओके, बट ये कहाँ तक अप्लाई होता है, n इक्वल्स टू 0 से 4 तक ही अप्लाई होता है। n इक्वल्स टू 5 पर एलर ने ये बता दिया था कि भाई अगर मैं n को 5 लेती हूँ, f5, ये क्या रहेगा, कंपोजिट नंबर बनेगा, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। राइट, तो f4 तक हमारा f0 f1 f2 f3 f4 ये प्राइम नंबर आते हैं, इनको हम फॉर्मेट नंबर्स कहेंगे। ऑलराइट, f5 प्राइम नहीं है, ये भी सिर्फ f5 के लिए प्रूव किया गया है। मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई f5 f6 f7 f8 ये सारे कंपोजिट नंबर होंगे, ऐसा भी कहीं फिक्स स्टेटमेंट नहीं है, प्रूव्ड वहाँ पे प्रूफ नहीं है। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें प्रूव करना है f5 इज अ कंपोजिट नंबर। अभी मैंने बताया एलर मैथमेटिशियन ने क्या कहा कि भाई f5 क्या है, कंपोजिट नंबर है, और उसने प्रूव करके दिखाया कि f5 कंपोजिट नंबर है। कोई भी कंपोजिट नंबर क्या होगा, अभी मैंने कहा a मेरा कंपोजिट नंबर है, मतलब मैं यहाँ पे b इंटू सी फॉर्म में इसको ब्रेक कर सकती हूँ, और b और c जो है वो किसके इक्वल नहीं होने चाहिए, a और 1 के इक्वल नहीं होने चाहिए, c भी हमारा a और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि a मेरे पास कंपोजिट नंबर है। क्लियर दिस पॉइंट, क्या कहेंगे, a हमारे पास कंपोजिट नंबर है। ओके, चलिए f5 को कंपोजिट कैसे प्रूव करते हैं, देखो। लेट a इक्वल्स टू
2 रेज टू पावर 7, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। वो क्यों पड़ेगी, चलो पहले हम थोड़ा सा लेकर चलते हैं यहाँ पे। बाय फॉर्मेट नंबर F5 की क्या वैल्यू होगी, 2 रेज टू पावर 5 प्लस 1, ये होगा मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 रेज टू पावर 5 है, इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 5, ये पावर में चल रहा है ना, 2 की पावर 5 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 2, अच्छा 5 नहीं 2 लिख सकते हैं ना, बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया प्लस 1, 2 रेज टू, इसको मैंने लिख दिया 2 रेज टू पावर, और इसको ब्रैकेट से बाहर ले लिया, 2 रेज टू पावर 3 को इकट्ठा कर लिया, इसको ब्रैकेट से बाहर ले लिया। ठीक है, इसको मैंने लिखा 2 रेज टू पावर 8 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2 प्लस या इनटू, ये दोनों हमारे पास क्या रहेंगे भाई, मल्टीप्लाई में रहेंगे। ऑलराइट, तो ये 2 रेज टू पावर 2 को भी आप किस में चेंज कर दो, 4 में चेंज कर दो। 2 रेज टू पावर 8 को हमने ब्रेक कर दिया, 2 इंटू 2 रेज टू पावर 7। ठीक है, अब मुझे यहाँ से 2 रेज टू पावर 7 की वैल्यू चाहिए, मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेती हूँ। ठीक है, मुझे अब इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो, लेट a इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 7 क्या होता है, 128। ठीक है, b हम ले लेते हैं 5, b हम क्या लेकर चलेंगे, 5 लेकर चलेंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, याद रखना पड़ेगा कि जब हम F5 को फॉर्मेट नंबर प्रूव कर रहे हैं तो a को हम लेंगे 2 रेज टू पावर 7, b को लेंगे हम 5। देन a इक्वल्स टू b क्यूब प्लस 3 लिख सकते हैं, b क्यूब प्लस 3 कैसे, कि भाई 5 का आप क्यूब करेंगे 125 प्लस 3 कर दीजिए। a की वैल्यू 128 ली है हमने, तो 125 प्लस 3 a के इक्वल आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ से b क्यूब को मैंने इधर शिफ्ट किया, इसकी वैल्यू आ गई 3। ओके, सो नाउ 1 प्लस ab माइनस b रेज टू पावर 4, ये वैल्यू हम सॉल्व करते हैं। ये कहाँ से आया, ये थोड़ा सा स्टेप आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इसको कंपोजिट प्रूव करने के लिए कुछ इस टाइप से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ से हम b कॉमन ले लेते हैं, इधर रहेगा a माइनस b रेज टू पावर 3। ठीक है, b हमने यहाँ से कॉमन लिया। ऑलराइट, अब a माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, a माइनस बी क्यूब यानी कि 1 प्लस बी इंटू 3, ये आ गया 1 प्लस 3 इंटू बी। ठीक है, तो 1 प्लस ए बी माइनस बी रेज टू पावर 4, इसकी वैल्यू मुझे मिल गई 1 प्लस 3 इंटू बी। ऑलराइट, अब अगर इसको हम सॉल्व करें, b हमने क्या लिया भाई, 5 लिया, b हमने 5 लिया, 1 प्लस 3 इंटू 5, 1 प्लस 15 यानी कि 16 आ गई। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, 1 प्लस ए बी माइनस बी रेज टू पावर 4, ये आ गया मेरे पास 16। ठीक है, अब ये जो वैल्यू मेरे पास है, यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसमें शिफ्ट कर दो, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं नाउ, और यहाँ से भी आप इन वैल्यूज़ को कुछ इक्वेशन नेम दे सकते हो, जैसे a और b की वैल्यू को हमने सेकेंड इक्वेशन ले लिया, इसको हमने थर्ड इक्वेशन ले लिया। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या चल रहा था भाई, लेफ्ट हैंड साइड पे हम लेकर चले थे F5। ठीक है, F5 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर, ये आ गया था 2 इंटू 2 रेज टू पावर 7 रेज टू पावर 4 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 7 इंटू 7 की पावर 4 प्लस 1। इसको हमने लिखा 2 रेज टू पावर 4 को लिख दिया 16, और यहाँ से 2 रेज टू पावर 7 हमने लिया था a रेज टू पावर 4 प्लस 1। अब 16 की वैल्यू क्या आई है, यहाँ से आ जाइए, ये रहा इक्वेशन नंबर थर्ड से। सो F5 इज इक्वल्स टू
16 की वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस ए बी माइनस बी रेज टू पावर 4 इंटू ए रेज टू पावर 4 प्लस 1। यहाँ तक समझ में आ गया? तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है किसकी, F5 की। अब आगे ऐसा क्या करें, इसको कैसे ब्रेक करें, कैसे सॉल्व करें? देखो 1 प्लस ए बी को ए रेज टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, और यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करो A4 B4 प्लस 1। ठीक है, ए रेज टू पावर 4 1 प्लस ए बी माइनस कॉमन लिया मैंने, 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर की पावर 2 लिख सकते हैं। ओपन करेंगे तो A4 B4 ही आएगा, माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या फॉर्मूला बन रहा है, या फिर इसको 1 को आगे लिख लो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, ऐसे भी लिख सकते हो। मैं इसको ऐसे लिख दूँ, प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर पावर 2 दिस, ऐसे लिख दिया हमने इसको। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, A4 1 प्लस ए इंटू बी प्लस 1, यहाँ से अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एंड अगेन हम इस पर यही आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, 1 प्लस ए बी प्लस इस पर अप्लाई करोगे तो 1 प्लस ए बी 1 माइनस ए बी लिख सकते हैं ना, और ये एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में है, राइट। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ए बी कॉमन लिया हमने, इधर रहेगा ए रेज टू पावर 4 प्लस 1 माइनस ए बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस इंटू बी स्क्वायर। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि F5 को हमने दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, और यहाँ पर जो नंबर आपके पास आएंगे ये F5 के इक्वल नहीं है, ना ही 1 के इक्वल है। क्लियर? तो कंपोजिट नंबर का मतलब ही क्या होता है कि हम उसको दो फैक्टर्स में यानी दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख सके, उसके फैक्टर हम कर सके, और वो जो फैक्टर होते हैं वो उस नंबर के इक्वल नहीं होने चाहिए, ना ही 1 के इक्वल होने चाहिए, राइट। तो इस टाइप से हमें प्रूव करना है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर 1 प्लस ए बी की वैल्यू आप बता सकते हो यहाँ से। नाउ 1 प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 1 प्लस ए की वैल्यू क्या थी, 2 रेज टू पावर 7, है ना, और b कितना था भाई, 5 था। b हमारे पास कितना था, 5 था। सो ये आ जाएगा 1 प्लस 128 इंटू 5। ओके, इसको जब हम सॉल्व करते हैं सो ये आएगा 461, और ये आपके पास F5 का डिवाइजर रहेगा। F5 की वैल्यू निकाल लीजिए, F5 क्या रहेगा, 2 रेज टू पावर 5 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि हमें ए और बी, यहाँ तो हमारे पास ए और बी में टर्म आई है, बट हमें तो एक्चुअल में नंबर हमारे पास फिक्स है। F5 क्या आएगा, 2 रेज टू पावर 32 प्लस 1। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 641 इसका एक फैक्टर होगा, और इसका अगर ये एक फैक्टर है, इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके और फिर देखना ये इसको डिवाइड करता है या नहीं करता है। ऑलराइट, आगे देखिए। नेक्स्ट नंबर आपके पास रहेगा भाई, ओके, नेक्स्ट थ्योरम है, ऑल फॉर्मेट नंबर आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर, यानी कि Fn की GCD 1 होगी फॉर m नॉट इक्वल्स टू n। ये हमें प्रूव करना है। ओके, देखिए कैसे प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर m और n लिया गया है, हमें पता है कि भाई प्राइम नंबर, जैसे मैंने बताया था, n 0 1 2 3 4 पर आ रहा था, है ना। तो यहाँ पर जो m और n नंबर है वो इन्हीं को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा और एक बड़ा होगा ऑब्वियसली, है ना। हम यहाँ पे ले लेते हैं कि विदाउट लॉस ऑफ जनरेटी हमने लिया assume that m greater than n and m equals to n किसके इक्वल होगा, n प्लस k के इक्वल होगा, वेयर k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। समझ में आया? m को मैंने n से ग्रेटर ले लिया, इक्वल कब आएगा, जब आप n में k ऐड कर दोगे। k क्या है, k की वैल्यू 1 से इक्वल या ग्रेटर है। ऑलराइट, चलिए नाउ Fm की वैल्यू निकालो, 2 रेज टू पावर m प्लस 1 फॉर्मेट नंबर। ठीक है, Fm
m की वैल्यू पुट कर दो 2 रेज टू पावर n प्लस k प्लस 1। m के प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया, k पुट कर दिया। इसको क्या लिख सकते हो भाई, इसको लिख सकते हो 2 रेज टू पावर n इंटू 2 रेज टू पावर k प्लस 1। इसको लिख दिया 2 रेज टू पावर n, और इसकी पावर क्योंकि ब्रैकेट में लिखते हो तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है ना। a रेज टू पावर b, अगर आपने ऐसे c लिखा है इसका मतलब a रेज टू पावर b इंटू सी होता है, समझ में आया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो मैं ब्रैकेट में लिख सकती हूँ प्लस 1। ओके, अगर मैं इसको x लेकर चलती हूँ, लेट 2 रेज टू पावर n को मैंने x ले लिया, देन एफ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, x रेज टू पावर 2 रेज टू पावर k प्लस 1। ठीक है, ये एफ एम की वैल्यू होगी। यहाँ से निकल, ये स्टार इक्वेशन ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, सो नाउ कंसीडर एफ एम माइनस 2 डिवाइड बाय एफ एन। हम इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। देखो एफ एम की वैल्यू कैसे पुट करोगे यहाँ पे, एफ एम ये रहा इक्वेशन स्टार से, x रेज टू पावर 2 रेज टू पावर k प्लस 1 और माइनस 2 डिवाइड बाय एफ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एन x प्लस 1। कैसे आया, एफ एन मेरे पास होगा सॉरी 2 रेज टू पावर n प्लस 1, और ये हमने क्या लिया भाई, ये x लिया हुआ है तो ये आ गया x प्लस 1। ठीक है, देन दिस इक्वल्स टू x रेज टू पावर 2 रेज टू पावर k माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1। इसको आप ओपन कर लीजिए। इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर जो x रेज टू पावर 2 रेज टू पावर k है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 रेज टू पावर k को मैंने लिखा 2 रेज टू पावर k माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, और ये किसकी पावर में है, x की पावर में है, यानी कि ये मेरा x की पावर में चल रहा है, ये x की पावर में चल रहा है, राइट। सो आप इसको ऐसे लिख दोगे x रेज टू पावर 2 रेज टू पावर k माइनस 1 और इसकी पावर 2, आई मीन पावर मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट अप्लाई करके 2 लिख सकते हैं ऐसे। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि पावर की पावर यहाँ पे करोगे, अगर यहाँ पे सॉरी जो x की पावर है इसको अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो ब्रैकेट में लिखते हो तो वो मल्टीप्लाई में जाती है ना। तो यहाँ से हमने ब्रेक कर दिया और इधर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको मैं लिखा x रेज टू पावर 2 रेज टू पावर k माइनस 1, इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस 1 लिख सकते हैं भाई। चलो ब्रेक करिए इसको। अगर इसको मैं ब्रेक करती हूँ सो क्या आएगा, a माइनस बी, a क्या है x रेज टू पावर 2 रेज टू पावर k माइनस 1 माइनस 1, x रेज टू पावर 2 रेज टू पावर k माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1। सही है, अगेन इसको फिर से ब्रेक करो। इसको फिर से क्या लिखोगे, x रेज टू पावर 2 रेज टू पावर k माइनस 2, इसकी पावर k माइनस 2, क्योंकि एक 2 आप यहाँ से निकाल लोगे। अगर यहाँ पर वापस आप इन पावर की मल्टीप्लिकेशन करोगे इंटू 2 की पावर 1, जब आप बेस सेम पावर ऐड करोगे वापस k माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1। यहाँ से फिर से यानी इसको मैं फिर से ब्रेक कर सकती हूँ और इसको क्या लिखूंगी, x रेज टू पावर 2 रेज टू पावर k माइनस 2 माइनस 1 इंटू x रेज टू पावर 2 रेज टू पावर k माइनस 2 प्लस 1, और ये हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, डिवाइड बाय x प्लस 1। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, पहले पावर k माइनस 1 थी 2 की, फिर k माइनस 2 आ गई, फिर से इसको ब्रेक करेंगे k माइनस 3 आएगी, इस टाइप से चलते रहेंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक है, तो इसको जैसे ही हम ब्रेक करते जाएंगे, मैं इसको इधर लिख देती हूँ ताकि यहाँ से जो टर्म हम ब्रेक करेंगे तो वो इधर लिखी जा सके। ठीक है, तो ये हमारी एज इट इज इधर लिखिएगा 2 रेज टू पावर k माइनस 1 प्लस 1, फिर ये एज इट इज k माइनस 2 प्लस 1, राइट, एंड अप टू सो ऑन। अगर हम इसको ऐसे ही ओपन करते रहेंगे, पावर्स डिक्रीज होती रहेगी, लास्ट में क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 0 पे चला जाएगा। 2 रेज टू पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, यानी कि यहाँ पे लास्ट में आएगा x प्लस 1 x माइनस 1 डिवाइड बाय
x+1। इससे कैंसिल, समझ में आ गई है कैसे ओपन करा हमने। सो यहाँ पे आ गया मेरे पास x की पावर 2 raised to power k minus 1 plus 1, x की पावर 2 raised to power k minus 1 plus 1 up to so on x minus 1, ये मिल जाता है। और इधर क्या चल रहा था, fm minus 2 डिवाइड बाय fn, राइट। तो इन दोनों को डिवाइड किया आपने तो आपके पास ये नंबर मिल रहा है। इट मीन्स भाई किसी नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो, मैंने कहा a डिवाइड्स b, इट मीन्स b को लिखोगे a इंटू सी, वेयर c इज योर क्वोशंट। क्वोशंट होगा ना, यहाँ पे आंसर होगा आपका जब आपने b से a को डिवाइड किया, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो fn है, या आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, मैं इधर ही करके दिखा देती हूँ, मल्टीप्लाई fn, दैट मीन्स fn इज अ डिवाइजर ऑफ दिस fm माइनस 2, यानी fn डिवाइड्स fm माइनस 2। क्लियर दिस पॉइंट। अब देख लेते हैं, ये इसको डिवाइड कर रहा है, fm माइनस 2 को डिवाइड कर रहा है। लेट GCD ऑफ fm, इसको आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और fn हमने ले लिया d, और मुझे यहाँ पे प्रूव करना d की वैल्यू क्या हो, 1 आ जाए, तभी तो GCD 1 होगी, को प्राइम होंगे ना, को प्राइम प्रूव करना है हमें। अगर GCD d ली है, इसका मतलब d डिवाइड्स fm एंड d डिवाइड्स fn ऑल्सो, करेगा भाई, d fn को भी डिवाइड करेगा, fm को भी डिवाइड करेगा, एंड ऑल्सो जो fn है ये किसको डिवाइड कर रहा है, fm माइनस 2 को डिवाइड कर रहा है। क्लियर। अगर यहाँ पर d fm को डिवाइड कर रहा है, d fn को भी डिवाइड कर रहा है, अब d fn को डिवाइड कर रहा है और fn इसको डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा d नंबर है, जो d नंबर है वो fm माइनस 2 को भी डिवाइड करेगा। समझ में आया। 2 डिवाइड्स 4 एंड 4 डिवाइड्स 12, तो 2 ऑब्वियसली 12 को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये तो आ गया GCD से, D हमने GCD ली थी, अब D इसको डिवाइड करता है, ये इसको डिवाइड करता है, तो D इसको डिवाइड करेगा, बिल्कुल ओके। अगर D इस यहाँ पर इस नंबर को डिवाइड कर रहा है एंड D डिवाइड्स fm, देन आप बोल सकते हो कि D डिवाइड करेगा इनके सब्ट्रैक्शन को भी, fm से fm कैंसिल, इट मीन्स D डिवाइड्स 2, D किसको डिवाइड करेगा, 2 को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब D अगर 2 को डिवाइड कर रहा है यहाँ से, तो D की वैल्यू क्या होगी, D की वैल्यू क्या होगी, D इक्वल्स टू 1 और 2, या तो D की वैल्यू 1 होगी या D की वैल्यू 2 होगी, ऑब्वियसली D अगर डिवाइड करता है। लेकिन 2 यहाँ पर जो है तो प्राइम नंबर, ठीक है। अगर मैं D को 2 ले लेती हूँ, मान लीजिए D को मैं 2 ले लेती हूँ, देन GCD ऑफ fm fn, यानी इनफॉर्मेट नंबर्स की GCD क्या आएगी, 2 आएगी, राइट। लेकिन आपको ये पता है ये क्या है, प्राइम नंबर है, और जो फॉर्मेट हमारे पास नंबर होते हैं वो प्राइम होते हैं, लेकिन वो ओड होते हैं, इवन प्राइम नहीं आता इससे, क्योंकि हम इसमें 1 ऐड कर रहे होते हैं, 2 की पावर में फिर 1 ऐड भी कर रहे होते हैं, तो ये हमेशा ओड होते हैं। अगर मैं D को 2 ले लेती हूँ तो GCD मेरे पास क्या रहेगी, 2 रहेगी। आप बताएंगे यहाँ से, सिंस ऑल फॉर्मेट नंबर्स आर ओड प्राइम, क्या होते हैं भाई, ओड प्राइम होते हैं, implies that या देन D नॉट इक्वल्स टू 2, D 2 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि GCD ले रहे हो तो ये इसको डिवाइड करेगा ना, तो 2 नंबर इनको तो डिवाइड नहीं कर सकता, 2 तो इवन नंबर को डिवाइड कर सकता है, ये कैसे ओड नंबर है, तो 2 इनको डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए D हमारे पास क्या पॉसिबल है, ओनली 1। सो देयरफॉर GCD ऑफ fm fn क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और अगर 1 है देन fn एंड fm आर को प्राइम, ठीक है।